प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक काल का अध्ययन हम पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने आधुनिक काल की विभिन्न स्थितियों को यानी उसकी पूर्व पीठिका, उसकी परिस्थितियों और उसकी विशेषताओं आदि पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि की प्रमुख प्रवृत्तियों और कवियों का परिचय पाया और अब हम छायावाद युग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो से छायावाद की विशेषताओं के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। उसी क्रम को आगे बढ़ाती हुई मैं आपको बताती हूँ कि छायावादी प्राकृतिक सौंदर्य की दूसरी विशेषता विस्मय की प्रवृत्ति है। कवि उसमें चेतनता का आरोप करता है और उसे प्रकृति को बड़ी सप्राणता लगती है। वह विस्मय से भर उठता है। एक कारण और भी है, वह अपने अज्ञात प्रियतम का संकेत पाता है प्रकृति में, इसलिए उसको प्रकृति से बड़ा स्नेह हो जाता है। पंत को भी प्रकृति के विविध रूपों में बड़ा विस्मय होता है। देखता हूँ जब उपवन प्यालों में फूलों के, प्रिय भर भर अपना यौवन पिलाना है मधुकर का। छायावादी प्रकृति की तीसरी विशेषता यह है कि मानव जीवन की समस्त भावनाओं की, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से करता है। यानी मानव जीवन की जो सारी भावनाएं हैं, उसकी अनुभूतियां हैं, उसकी अभिव्यक्ति कवि प्रकृति के माध्यम से कर रहा है। महादेवी जी ने काव्य में यह प्रवृत्ति अधिक समाविष्ट की है। सांध्य गीत की प्रथम कविता में वे अपने जीवन की तुलना सांध्य गगन से करती हैं। प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, यह क्षितिज बना धुंधला विराग, नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीतराग। ऐसे ही छायावादी प्रकृति सौंदर्य की चौथी विशेषता है कि उसमें करुणा के स्वर हैं। कवि जब प्रकृति में फूल खिले देखता है तो कुतूहल मिश्रित वेदना उमड़ आती है। वह सोचता है कि ये कमल मेरे हृदय में क्यों नहीं खिला। महादेवी जी की इस प्रकृति को देखकर कहा जा सकता है, जैसा उन्होंने लिखा है, जग पतझर का नीरव रसाल, पहने हिमजल की अश्रुमाल, मैं पिक बन गाती डाल डाल, सुन फूल फूल उठते पल पल, सुख दुख मंजरियों के अंकुर। यूं तो जब मानव का प्रकृति से तादात्म्य है, तब वह मनुष्य को अपने दुख में उदास और सुख में उल्लसित जान पड़ती है। यह तादात्म्य यहाँ तक बढ़ जाता है कि प्रकृति और अपने हृदय की वृत्तियों में कवि एक रास्ता स्थापित करते हुए कहता है, मेरा पावस ऋतु सा जीवन, मानस सा उमड़ा अपार मन, गहरे धुंधले धुले सांवरे, मेघों से मेरे नयन। इस तरह छायावादी कवियों ने प्रकृति के सौंदर्य के चित्रण में बहुत रुचि दिखाई है और उन्होंने तरह तरह के से प्रकृति की विशेषताओं को अपने काव्य में ढाला है। छायावाद की अगली विशेषता है नारी सौंदर्य की नैसर्गिकता। यानी छायावादी सौंदर्य की प्रवृत्ति का दूसरा रूप नारी के सौंदर्य को देखने में मिलता है। छायावादी कवि ने नारी के सूक्ष्म सौंदर्य की अभिव्यक्ति अनेक रूपों में की है। कहीं तो वह प्रकृति के माध्यम से उसका शारीरिक सौंदर्य चित्रण करता है, किंतु उसमें कौतूहल का समावेश करके नवीनता ला देता है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। इन कवियों ने प्रकृति को स्त्री के रूप में देखा है। कवि की प्रेयसी पार्थिवता का भूषण नहीं, वरन प्रकृति की दुलारी, अपने नैसर्गिक रूप की रानी और आत्मा को प्रकाशित करने वाली।
अरुण अधरों का पल्लव प्रात, मोतियों सा हिलता हिमहास, इंद्रधनुषी पट से ढक गात, बाल विद्युत का पावस लांस, हृदय में खिल जाता तत्काल, अधकिले अंगों का मधुमास। नारी सौंदर्य के साथ साथ छायावादी कवियों ने पुरुष के सौंदर्य का भी चित्रण किया है। प्रसाद जी ने कामायनी में मनु का चित्रण किया है। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जोसित था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। ये तो स्थूल सौंदर्य और दर्शन हुआ। इसके आगे सूक्ष्म सौंदर्य का चित्रण है, जिसमें वे कहते हैं, चिंता कातर वदन हो रहा, पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षा में यौवन का, बहता भीतर मधुमय स्रोत। यहाँ तक कि छायावादी कवियों ने शिशु सौंदर्य पर भी अपनी कलम चलाई है। वे कहते हैं कि पुरुष सौंदर्य नहीं, शिशु सौंदर्य का भी निरीक्षण कामायनी में मिलता है। माँ फिर एक किलक दूरागत, गूंज उठी कुटिया सुनी, लुटरी खुली अलक, रज दूसर बाहें आकर लिपट गईं, शैशव ही है एक स्नेह की वस्तु सरल कमनीय। इस प्रकार छायावादी सूक्ष्म सौंदर्य दर्शन से प्रकृति के आलंबन रूप के संश्लिष्ट चित्र, नारी के व्यापक एवं अशरीरी सौंदर्य की कल्पना, पुरुष सौंदर्य और शिशु सौंदर्य को मिलाकर करते हैं। ये सौंदर्य वर्णन उनका आदर्श रहा है। अगली जो विशेषता छायावाद की है वो है प्रेम भावना। छायावादी काव्य में प्रेम भावना का विकास विविध रूपों में प्रकृति प्रेम, नारी प्रेम, मानव प्रेम, शिशु प्रेम, अज्ञात चिरंतन प्रिय के प्रति प्रेम आदि में प्रकट हुआ है। प्रकृति प्रेम का सुंदर उदाहरण पंथ में है कि छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग। नारी प्रेम की मूर्ति है। उसके हृदय में प्रेम की तरंगें उठा करती हैं, किंतु इसका पूर्ण उल्लसित रूप तो प्रिय के साथ रहने में ही प्रकट होता है। छायावादी काव्य का यह प्रेम वर्णन बड़ा उत्कृष्ट है। इसमें वासना का अभाव है और हृदय की कोमल वृत्तियों का उद्घाटन है, वो भी प्रकृति के माध्यम से। छायावादी कवियों का प्रकृति चित्रण हृदय को उच्च भावनाओं से भरने वाला है। जैसे, वे कुछ दिन कितने सुंदर थे, जब सावन सघन बरसते, इन आँखों की छाया भरते, सुरधुन रंजित नव जलदर से, भरे क्षितिज व्यापी अंबर से, मिले चूमते जब सरिता के, हरित कूल युग मधुर अधर से। प्रिय और प्रेमी की इन प्रेम क्रीड़ाओं में हृदय की उदात्त वृत्ति लक्षित होती है। कहीं कहीं विरह की बड़ी गंभीरता और आध्यात्मिकता दिखाई देती है। छायावादी कवियों का प्रेम भी अज्ञात प्रिय के प्रति अनुराग में आत्मसमर्पण में बदल जाता है। विरह वर्णन में संयोग के सुख की करुण अनुभूति की व्यंजना होती है। यह तीव्र हृदय की मदिरा, जी भरकर छक्कर मेरी, अब लाल आंखें दिखलाकर मुझको ही तुमने फेरी। इस तरह सौंदर्य वर्णन के विभिन्न स्वरूप छायावादी काल में मिलते हैं। छायावाद की अगली विशेषता है आध्यात्मिक प्रेम भावना। छायावादी काव्य में आध्यात्मिक प्रेम भावना का समग्र रूप महादेवी वर्मा की कविताओं में अनुभूतिपूर्ण है। वे प्रेम की उस उच्च दशा में स्थित हो गई हैं जहाँ प्रेमी और प्रेमास्पद में कोई अंतर शेष नहीं रह गया। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या। महादेवी जी की रचनाओं में इस प्रेम भावना का बहुत विस्तार हुआ है। दीपशिखा में कवित्री ने अपने इस प्रेम का वर्णन बड़े मार्मिक शब्दों में किया है। वे कहती हैं,
मैं कण कण में ढाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। इस तरह छायावादी कवियों ने प्रेम को अत्यंत पवित्र और सार्वभौम तत्व माना। उन्होंने उसे आत्मा का धर्म माना और शारीरिक संबंधों को प्रेम के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर निकाल दिया। महाप्राण निराला आध्यात्मिक प्रेम इस प्रकार से मुखरित हुआ है। भर देते हो बार बार प्रिय करुणा की किरणों से, शुद्ध हृदय को पुलकित कर देते हो, मेरे अंतर में आते हो देव निरंतर, कर जाते हो व्यथा बार लघु, बार बार कर कंज बढ़ाकर। इस तरह प्रेम का आदर्श स्वरूप यहाँ प्रकट होता है। छायावाद में ससीम के द्वारा असीम का चिंतन विशद रूप में व्यक्त हुआ है, यानी समग्र विश्व में ईश्वर को के स्वरूप को देखना। मानव प्रेम का चित्र भी सुमित्रानंदन पंत के काव्य में देखने को मिलता है। संपूर्ण सृष्टि उन्हें एकाकार नजर आती है। वे कहते हैं, सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तिल सुषमा से, तुम निखिल सृष्टि में चिर निरुपम। इस तरह मानव के सौंदर्य का विवरण भी छायावाद युगीन कवियों ने प्रकट किया है। इनका प्रकृति बोध अत्यंत सुंदर है, निरुपम है, और नारी के प्रति सौंदर्य बोध, मनुष्य के सौंदर्य का बोध इत्यादि सभी विषयों पर और विषयों के आध्यात्मिक स्वरूप पर छायावादी कवियों ने चिंतित किया। आगे की विशेषताएं हम अगले वीडियोज़ में फिर करेंगे।